17 अगस्त का दिन पाकिस्तान में जमहूरी आज़ादियों की बहाली के हवाले से एक मुबारक दिन तस्वुर किया जाता है, चूँकि इस रोज़ पाकिस्तानी अवाम को एक नहीं बल्कि 2 फौजी आमरों से छुटकारा हासिल हुआ। बहुत कम लोगों को याद होगा कि 17 अगस्त सिर्फ जनरल ज़िया की इबरतनाक मौत और इसकी 11 साल आमरीत के खात्मे का दिन ही नहीं, बल्कि ये एक और फौजी आमिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के शख्सी इक़्तिदार के खात्मे और रुस्वा होकर सदारत से बेदखली का दिन भी है। 17 अगस्त हमें सिर्फ जनरल ज़िया उल हक की मौत के हवाले से ही याद रहता है कि इस रोज़ मुल्की तारीख के जाबिर तरीन फौजी आमिर का तैयारा बहावलपुर के करीब गिरकर तबाह हो गया और इस हादसे के नतीजे में उस 11 साल अहद सितम का खात्मा हुआ था, जिसे पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दौर के तौर पर याद रखा जाता है। लेकिन बहुत कम लोगों को याद है कि 17 अगस्त सिर्फ जनरल ज़िया के जिस्मानी खात्मे का दिन नहीं, ये एक और फौजी आमिर के इक़्तिदार का भी आखिरी रोज़ है। 12 अक्टूबर सन 1999 को इक़्तिदार पर काबिज़ होने वाले परवेज़ मुशर्रफ ने पार्लियामेंट के हाथों इम्पीचमेंट से बचने के लिए 17 अगस्त सन 2008 को सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। आज हम आपको इन दोनों आमिरों के इक़्तिदार के आखिरी दिनों का अहवाल सुना रहे हैं। जनरल ज़िया उल हक के जबर के दौर में जश्न आज़ादी को एक नया रंग दिया गया था, एक ऐसे दौर में जब हम लहक लहक कर गाते थे पाकिस्तान का मतलब क्या, फांसी कोड़े मार्शल्लाह। उसी दौर में जनरल ज़िया ने एक गुलाम कौम को आज़ादी का एहसास दिलाने के लिए ऐलान किया था कि 14 अगस्त गैर मामूली जोश जज्बे के साथ मनाया जाएगा। सुबह सायरन बजेगा और 1 मिनट के लिए ट्रैफिक रुक जाएगी और फिर पूरी कौम यकजुबान होकर कौमी तराना पढ़ेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात थी, मगर इस ऐलान पर अमल दरामद की नौबत सिर्फ सरकारी सतह पर हुई। पाकिस्तानी कौम ने हर साल सायरन बजते तो देखे, स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी मुकामात पर लोगों को तराने पढ़ते भी देखा, मगर ट्रैफिक तो अब भी इसी तरह रवां दवा रहती है। उस ज़माने में जिसे मुश्ताक अहमद यूसुफी ने अहद ज़िया का नाम दिया था, पूरी कौम सियासी, समाजी और माशरती आज़ादियाँ न होने के बावजूद जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से मना रही थी। अब मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल कर बाजे बजाते हुए बेहंगाम अंदाज में सड़कों पर आ जाना ही हमारे नज़दीक जश्न आज़ादी है। अगस्त सन 1988 में जनरल ज़िया अपने सिलेक्टेड वज़ीर आज़म जुनेजो की हुकूमत बरतरफ करके नए इलेक्शन कराने जा रहा था। कोई 1.5 माह कबल जून की 25 तारीख को उसने टीवी पर कौम से खिताब किया, जिसके दौरान वो ज़ारो कितार मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। इसके इस खिताब का एक जुमला बहुत मशहूर हुआ था कि मैं कुर्सी सदारत पर बैठा दोहरी आंच में सुलग रहा हूँ, एक आग मुझे अंदर से जला रही है और एक बाहर से जला रही है। तब तक जनरल ज़िया जुनेजो हुकूमत को ख़त्म करने के बाद आम इंतखाबात का ऐलान तो कर चुका था, मगर शरीफुद्दीन पीरज़ादा के साथ इसकी मुसलसल मुलाकातें भी जारी थी। सब जानते थे कि ओजरी कैंप हादसे और जिनेवा मुआहदे के बाद अमरीका का इस पर एतमाद ख़त्म हो गया था। उस सूरत हाल में सन 1988 की परचम कुशाई की तकरीब इंतहाई अहमियत की हामिल हो गई थी। 14 अगस्त सन 1988 को अवाम ने टीवी स्क्रीन देखकर महसूस किया कि जनरल ज़िया कुछ बुझा बुझा सा नजर आ रहा था। परचम कुशाई की तकरीब में अमूमन अपनी बतीसी बाहर निकालकर मुस्कुराते हुए नजर आता था, मगर 14 अगस्त सन 1988 के रोज़ ऐसा बिल्कुल नहीं था। जनरल ज़िया ने जब उस रोज़ कौमी परचम लहराया तो टीवी पर इसके कसीदा खां अजहर लोधी आमिर वक्त की मदा सराई में मसरूफ़ थे, लेकिन ये जनरल ज़िया की आखिरी परचम कुशाई साबित हुई। 3 रोज़ बाद 17 अगस्त सन 1988 को जनरल ज़िया अपने रफ़ाक़ाकार के साथ बस्ती लाल कमाल के करीब अपना जहाज़ गिरने के नतीजे में भस्म होकर जहन्नुम रसीद हो गया। 2 रोज़ बाद एक कौमी परचम उस ताबूत पर डाला गया जिसके बारे में गुमान किया जा रहा था कि इसमें जनरल ज़िया की लाश की बाक़ियात है। इस वाक़े के 20 बरस बाद फिर वैसे ही हालात बने। ये 14 अगस्त सन 2008 की बात है। वही शरीफुद्दीन पीरज़ादा जो 20 बरस कबल जनरल ज़िया उल हक को मशवरे दिया करता था, वो अब जनरल परवेज़ मुशर्रफ का मशवरा नवीस था। वही पाबंदियाँ, वही गिरफ्तारियाँ, वही धमाके और वही डिक्टेटर। बस डिक्टेटर का चेहरा तब्दील हो गया था। 20 बरस बाद का डिक्टेटर जनरल परवेज़ मुशर्रफ यौम आज़ादी के मौके पर टीवी पर नजर आया तो पार्लियामेंट के हाथों मुआवजे के खौफ से सहमा हुआ था। वो हर साल यौम आज़ादी पर ऐवान सदर में एक महफिल सजाता था और फनकारों के साथ मिलकर कौमी परचम लहराते हुए, मुस्कुराते हुए मिल्ली नगमे गाता था। लेकिन उस रोज़ जनरल मुशर्रफ मुकम्मल बुझा हुआ था। उसने माजी की तरह ना तो लहक लहक कर गीत गाए और ना ही मुस्कुराया। उसके साथ पहली सफ़ में वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ को होना चाहिए था, मगर वो दोनों ही मौजूद नहीं थे। इनके काफ़िले के चंद बचे खुचे अरकान इस महफिल में दिखाई दे रहे थे, यानी जी का जाना ठहर चुका था और सुबह गया या शाम गया वाली सूरत हाल थी। और फिर वही हुआ। 17 अगस्त सन 2018 की सुबह परवेज़ मुशर्रफ ने पार्लियामेंट के हाथों मुआवजे की कार्रवाई से बचने के लिए ओहदा सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया। YouTube पर Googly न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly न्यूज टीवी टाइप करें। Googly न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।